हाय, माय नेम इज़ आलोक। मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। यू नो व्हाट? ट्रैवल करते हुए कई सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, जब आपको रुकना पड़ जाता है। कभी आप बहुत दिनों से नहाए नहीं होते हो तो रुकना पड़ जाता है कहीं पर। चलते हुए थक गए हो तब आप रुकना पड़ जाता है। मैं अभी भी यहीं गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में ही रुका हुआ हूँ और भाई मजबूरन रुकना पड़ा। ये एक जूता, भाई एक जूते की वजह से आज मेरे को यहाँ गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में 20 तारीख को आया था मैं यहाँ पर रात में, और आज 22 तारीख हो गए हैं। 2 दिन हो जाएंगे पूरे और मैं यहाँ पर रुका पड़ा हूँ अभी भी। तो भाई सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि अगर रुक गए हैं तो सिर्फ एक जूते की वजह से रुक गए हैं और वही इन्फॉर्मेशन देना, नहीं। थोड़ी और भी जानकारी यहाँ के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद कल सवेरे मैं निकल जाऊँगा आराम से। तो हुआ ये था कि कल मैंने अपना जूता यहाँ बाहर रख दिया था और बाहर रख कर के मैं उसके बाद फिर अपना काम करने लगा। तो दोपहर में तो सूख भी गया था, मैंने देखा भी था, चेक भी किया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैंने उसको उठाया नहीं, वहीं पर रखा रहने दिया। फिर उसके बाद इधर उधर गया, वीडियो बनाया थोड़ा सा, और इसी चक्कर में मैं फिर मतलब पूरा ध्यान मेरा वीडियो और कंटेंट पर ही फोकस हो गया और मैं इसको भूल गया, यहीं पर रखा रह गया। फिर उसके बाद शाम को जब मैं यहीं इसी जगह पर वीडियो बना रहा था और शाम के टाइम बारिश भी हो रही थी जैसा कि मैंने दिखाया था कल, और मैं यहीं खड़े होकर के जूते के पास ही खड़े होकर के वीडियो भी बना रहा हूँ। जूता आप देख सकते हो पीछे रखा हुआ है बगल में, बट ध्यान ही नहीं रहा भाई बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैं वीडियो बना करके गया वहाँ लंगर खाया, लंगर खाने के बाद जब मैं वापस आया यहाँ हॉल में बैठा आराम से, कॉपी लिखने के लिए निकाला, और जैसे ही मैं कॉपी लिखने बैठा तुरंत भाई मेरे को याद आता है, ओ शिट मैन। फिर मैं तुरंत भागता हुआ आया बाहर, और फिर तो क्या, तब तक तो देरी हो चुकी थी भाई। फिर मैंने उसको उठा करके अंदर रखा और उसके बाद सवेरे जो है मैंने फिर बाहर रखा, और फिर उसके बाद मैं घूमने चला गया। फिर एक भाई के साथ जो है हम गए लंगर खाने, दोपहर के टाइम लंगर खा लिया। चाय जैसे ही पीने के लिए बैठे भाई तुरंत जो है पानी फिर बरसने लगा, हालांकि धीमे बरसा लेकिन फिर बरसने लगा, और मैं वहाँ से तुरंत भागते हुए आया, यहाँ से उठाया जूता। तब तक मैं तो थोड़ा सा भीग भी गया था। फिर उठा करके अंदर रखा, फिर जब बारिश बंद हुई उसके बाद वापस बाहर रखा, धूप निकली, और फिर उसके बाद सूखते सूखते शाम के 4 बज गए। अब जब 4 बज गए तो यार क्या ही मैं निकलता, मतलब कि 2 घंटे में मैं कहाँ ही चल लेता। तो इसीलिए आज मैं यहीं पर रुक रहा हूँ। कल सवेरे मैं यहाँ से सवेरे बिल्कुल जिस भी टाइम लंगर मिलेगा लंगर खा करके उसके बाद यहाँ से निकलूँगा मैं आगे की तरफ। तो कल की वीडियो तो एक स्टोरी जैसी बना दी थी, आज मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये है मेन गेट, गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब का एंट्री गेट। अंदर आते ही सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस देखो। मैं तो जब से यहाँ आया हूँ बिना जूते के ही चल रहा हूँ हर जगह। और ये है गुरु बचन हॉल जहाँ पर अभी संगीत चल रहा है, और यहाँ पर वीडियो एंड फुटेज सब कुछ बनाना मना है अंदर साइड में। और अगर जैसे अंदर जाना होगा तो हर जगह पर ये इस तरीके से पानी दिया हुआ है, कुंड जैसा बना हुआ है, जल कुंड। यहाँ पर अपना पैर धो और फिर उसके आगे अंदर जा सकते हो। हाँ, इस हॉल में पूरी तरीके से वीडियो वगैरह बनाना मना है, बाकी सब जगह पर वीडियो बना सकते हैं। ऐसे हर जगह के बारे में, जैसे ये एक भवन है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, तीनों लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। यहाँ पर अपना जूते वगैरह जो बैग है वो जमा करा सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद मिलता है, 2 जगह मिलता है, कि यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो अभी जो है प्रसाद मिल रहा है, चल करके मैं भी ले लेता हूँ। बाकी ये है कि 8:45 बजे बंद हो जाता है प्रसाद मिलना। हेलो, एक करेक्शन है गाइस, मैंने अभी जो बताया था ना कि ये गुरु बचन हॉल है, हालांकि एक तरीके से बोल भी सकते हैं, बट ये जो है इसको बोलते हैं दरबार साहिब, जहाँ पर वो मत्था टेकते हैं, वो जगह है कवि दरबार। ये इस गुरुद्वारे का पूरा एक रेप्लिका यानी कि मॉडल रखा हुआ है। ये जो रखा हुआ है ये है बंदा सिंह बहादुर, इन्होंने ही 1710 में इस किले को जीता हुआ था। जीतने के बाद सिख राज का सबसे पहला राजधानी बनाया हुआ था, और यहीं पर नानक शाही सिक्के को भी जारी किया गया था। बाकी ये रहा सिख धर्म की शान, सिख धर्म का निशान साहिब।
यहाँ पर लंगर बनता है, मतलब कि खाना बनता है, पूरा खाना तैयार होता है। कल मैंने ये वाला भगोना और एक और बड़ा भगोना धोया था। तो ये जो कवि दरबार है ना, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, कवि दरबार स्थान। इस स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कवियों की कविताएं सुनते थे। कविता को सुनकर गुरुजी कवियों को सोने की मोहरों से पुरस्कृत भी करते थे। यहीं पर सतगुरु जी ने घोड़ों की सेवा करने वाले भाई धन्ना जी से कविता के अर्थ करवाकर चंदन कवि के अहंकार को तोड़ा। यहीं पर उन्होंने यमुना नदी को शांत रहने का आदेश दिया और यमुना आज तक गुरु साहिब के आदेश का पालन कर रही है। एंड सेम इधर पंजाबी में, हिंदी में, एंड दिस इज इंग्लिश वर्जन। तो ये जो एरिया है ना, ये है दस्तार स्थान। यहाँ पे इस जगह के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर अभी तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है कि इस पवित्र स्थान पर बैठकर कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज स्वयं प्राकृतिक नज़ारों को देखते और शीश पर दस्तार सजाया करते थे। अच्छा, यही है क्या दस्तार? यहाँ पर सजाते हैं, यहाँ पर बैठ करके ना, अंदर, मतलब इसी को बोलते हैं दस्तार, पगड़ी को ही बोलते हैं। अच्छा, मतलब पगड़ी का दूसरा नाम दस्तार ही है। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, अब समझ आए, ये जो पगड़ी बांधते थे ना, उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है बैठ करके बहुत सारे लोग भी बांधते थे, जो जिनका सबसे अच्छा दस्तार होता था, जिनकी पगड़ी सबसे अच्छी बंधी होती थी, उनको जो है पुरस्कार दिया करते थे। तो लिखा है कि भंगानी साहिब के युद्ध की विजय के बाद जब गुरु साहिब जी इस स्थान पर अपने केसों में कंघा कर रहे थे, तब पीर बुधू शाह की सडोरे वाले, जिनके 2 पुत्र भाई और मुरीद भंगानी साहिब के युद्ध में शहीद हुए थे, जब गुरु जी से वापस जाने की आज्ञा मांगने आए तो गुरु जी ने कहा, पीर जी, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, आपको जो मांगना है वो मांगिए। तो पीर जी ने कहा, यदि आप इतने प्रसन्न हो तो आप जी अपना कंघा केसों सहित मुझे बख्शें। गुरु जी ने प्रसन्न होकर अपनी आधी दस्तार और केसों सहित कंघा पीर जी को सिरोपा के रूप में दे दिया। बाकी अपने आँख के सामने उत्तराखंड को देख रहा हूँ। और एक चीज़ और, हाँ, गूगल मैप पर जब आप देखेंगे ना, तो ये जो यमुना नदी है, इसी यमुना नदी के बीचों बीच से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बिल्कुल दिखा रहा है, जैसे जो ड्रॉ लाइन होती है ना। और कल मुझे इसी ब्रिज को पार करके वो रहा उत्तराखंड। एक ये भी ब्रिज है और एक वो भी ब्रिज है, दोनों ब्रिज हैं। तो फाइनली अब इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अब क्या ही कहूँ, रुकना पड़ गया एक जूते की वजह से, नहीं तो आज मैं सवेरे 11 बजे ही निकल जाता यार, बट अब निकलना तो मुश्किल नहीं है। शाम के 5 बज गए थे, तो फिर क्या ही करता आगे जा कर के। आई होप कि वीडियो कुछ पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।